नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में बात करेंगे आर ओ ए आर ओ का जो आज पेपर हुआ है और पेपर का संदेश क्या है कि भाई आगे आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए आर ओ ए आर ओ का जो दो पेपर हुए थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में क्या था कि फर्स्ट पेपर में जीएस के जो प्रश्नों का संग्रह था वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। पेपर बहुत सारे लोगों से बात भी हुई और मैसेजेस भी आ रहे थे कि जो आर ओ का इस बार का पेपर आया है वो काफ़ी टफ था। और जो जैसे उत्तर प्रदेश है, देखिए आयोग जो है अब थोड़ा सा चीज़ों में बदलाव कर रहा है। यह जो आर ओ का पेपर है, जीएस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी तो बहुत ही इजी थी। ठीक है, पेपर को देखने के बाद यही लग रहा है। अब देखिए 60 क्वेश्चन है हिंदी में जैसे, तो उसमें 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे कि जो थोड़ा सा परेशानी में डालते हैं। बाकी सेकंड पेपर ठीक था। फर्स्ट पेपर भी बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था और उसी पर हम लोग अच्छे से चीज़ों पर बात करेंगे कि जैसे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो वेटेज है वो लगातार आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। वो चाहे आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हो या इकोनॉमिकल हो या करंट से जोड़कर हो, सब चीज़ों में जो आर ओ का एग्ज़ाम है या आने वाला पीसीएस है 2022 का, तो उसमें भी देखिएगा जनगणना और ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो जनरली क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, जो प्रश्नों का स्वरूप है वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बदले हुए प्रश्न थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि चीज़ें फैक्चुअल बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, पेपर बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था। और जो चीज़ें हैं जैसे आर ओ का पेपर में, तो अब आर ओ को पेपर के देखते हुए आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है कि चाहे वो देखिए, अगर आप अपर पीसीएस की बात करें तो उसमें भी फैक्चुअल प्रश्नों की संख्या जो थी, ठीक है, तो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। और ये वाला जो पेपर है आर ओ का, तो आर ओ में भी इसने क्या किया कि चार चार फैक्ट बनाकर उसको सुमेलन करवा रहा है, कालानुक्रम पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या और जो फैक्चुअल या वन लाइनर जो प्रश्न हैं वो भी इस तरीके से पूछे गए हैं कि आपके बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं। या तो देखिए कोई भी फैक्ट है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। योजनाओं, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो तीन तीन चार चार योजनाओं को वो पूछ रहा है, आपसे सुमेलित करवा रहा है, अन्य चीज़ों फॉर्मेट में प्रश्नों को पूछ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अब चीज़ें, फैक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा रटना होगा। ठीक है, जो भी वो चाहे आपका करंट अफेयर के परिपेक्ष में हो या स्टैटिक जीएस के परिपेक्ष में हो, तो चीज़ों को अब बेहतर ढंग से चीज़ों को रटना होगा और फैक्चुअल पोर्शन आपको बेहतर करना होगा, बहुत ही बेहतर करना होगा। ठीक है, तो जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड सेट हो रहा है। आपका उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न हैं, यूपी स्पेशल से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश को अब आप लोगों को हल्के में नहीं लेना। आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि अब आने वाले एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पेपर संदेश देना चाहता है या जो आयोग संदेश देना चाहता है कि भाई आगे आपको क्या करना है, कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी को, यूपी से ओरिएंटेड जितने भी चीज़ें हैं आपको वो चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। वो चाहे आपका सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक हो या जो भी चीज़ें हैं, ओवरऑल में आपको चीज़ें देखनी होंगी, सभी चीज़ें। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि फैक्ट को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटना होगा। आने वाले जो अपर पीसीएस है उसकी तैयारी में भी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। और जीएस के पेपर के अनुसार देखिए, कट ऑफ को अभी नहीं बताया जा सकता, कट ऑफ को बाद में बात करेंगे कि भाई कितनी जा सकती है। और इम्पोर्टेंट यही है कि भाई कम से कम जाने की संभावनाएं रहेंगी क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था। ठीक है, तो आप लोग बताइए आप लोगों के अनुसार कैसा रहा पेपर, आपका कैसा रहा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनका पेपर अच्छा भी गया होगा, जो बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें परिवर्तन में आती हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें हैं भाई, तो उनमें क्या होता है कि जब स्वरूप चेंज होगा, प्रकृति चेंज होगी और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, तो वो चीज़ें दिक्कत में डालती हैं लोगों को। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पेपर भी खराब हुआ है। तो यहाँ मेन जो था जीएस का ही पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा फोकस जो है अब आप लोगों को आगे आने वाले एग्ज़ाम में करना है, जो भी आपका पढ़े, और आप पीसीएस की तैयारी
बेहतर ढंग से करनी है और यहीं से यूपी पीसीएस मेंस और पीटी दोनों की तैयारी करनी है। और पीटी के लिए देखिए यूपी जो आपका अपर पीसीएस है उसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब चीज़ें आप लोगों को स्टार्ट होंगी और जल्द ही आप लोगों को चीज़ें मिलने लगेंगी, ठीक है। और चीज़ों को अच्छी तरीके से देखिए और फैक्चुअल पोर्शन पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करिए, क्योंकि फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्वरूप बदला है इसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे चेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से चीज़ों को तैयार करिए और आगे की तैयारी पर जुटिए, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।